हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं गणित के जो आपकी 8.3 प्रश्नावली चल रही थी उसके मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए थे आपके। इन क्वेश्चनों को मैं टुकड़ों में इसलिए करवा रहा हूँ कि ये 10 ही क्वेश्चन है, 10 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। इसीलिए मैंने इस प्रश्नावली को 2-3 पार्ट में करवा रहा हूँ, जिससे कि क्या क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं और आपको समझने में थोड़ा आसान हो। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज अपन छठा, सातवां और 8वां सवाल करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ, चलो इससे पहले एक बार बुक में बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो ये बुक में आपको दिख रहा होगा, छठा सवाल, फिर सातवां, फिर 8वां सवाल करने वाले हैं। ठीक है, और फिर ये 2 सवाल इसके बचेंगे, फिर ये आपकी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। फिर मैं इस प्रश्नावली में से जो 1 नंबर के सवाल बनने वाले हैं वो भी आपसे चर्चा करूंगा। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली अपन करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, इसको अच्छे से आप देख सकते हो। तो देखो, ऐसे सवाल सिद्ध करने वाले आपके 4 नंबर में आएंगे। कितने मार्क्स के हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 मार्क्स का एक बड़ा सवाल यहाँ से बनने वाला। अगर आप इसे अच्छे से सीखते हो, रिवीजन करते हो, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये ले लेंगे क्या भाई, बाया पक्ष आपका ये, और ये आपका हो जाएगा कौन सा, दाया पक्ष। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक मिनट, विजुअलिटी आसान कर देता हूँ मैं, दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी। हाँ, अब नहीं होगा, अब आराम से आपको साफ दिखेगा। तो ये आपका बाया पक्ष हो गया और ये आपका दाया पक्ष हो गया। हर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको दाया बाया पक्ष लिखना होगा, क्योंकि सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप होता है दाया बाया पक्ष लिखने के बाद, वो होता है बाया पक्ष लेने पर। जो आप सिद्ध करना चाहते हो वो वाला पक्ष ले लो। तो लिख दो आप बाया पक्ष लेने पर, है ना। बाया पक्ष ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बाया पक्ष उतार देता हूँ मैं, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। क्लियर? अंडर रूट इस पे है तो अंडर रूट लगा दो। ये पक्ष उतार लिया, बाया पक्ष ले लिया अपन। अब इसको अपन हल करेंगे ना, तो इसका अपन क्या कर देंगे, इसका अपन करेंगे क्या, इसका परिमेयकरण कर दो, या अंश हर में आप ऐसा करो कि 1 - से गुणा कर दो। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। अंश और हर में 1 - sin थीटा से गुणा करने पर, देखना एक लाइन में आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। अंश व हर, अंश हर जानते हो, ऊपर वाली जो संख्या होती है ना उसे तो कहते हैं अंश, नीचे वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं हर। अंश हर में 1 - sin थीटा से गुणा करने पर, गुणा करने पर। क्लियर? अब गुणा करते हैं अपन। यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 1 + sin थीटा। बहुत अच्छे से देखना, एक एक स्टेप में आपका क्लियर करवाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे से और आसानी से 4 नंबर ला सको। परिमेयकरण, सॉरी, गुणा कर दिया अपन ने किससे, 1 - सॉरी 1 - से नहीं, 1 + से करेंगे अपन, क्योंकि जो नीचे वाला जो होता है ना आपका हर के अंदर, उसका चिन्ह बदल के लेते हैं। तो ये 1 - sin थीटा तो अपन लेंगे 1 + sin थीटा। तो 1 + sin थीटा से गुणा करेंगे अपन। ये लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये अंडर रूट में है
अपन इसको अंडर रूट में रखेंगे, पूरा अंडर रूट में कर देते हैं। ये लो, ये भी आपका अंडर रूट में, ये लो, क्लियर। अब देखो इससे गुणा करा अपन ने, तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 + sin θ, 1 + sin θ, इसका तो आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 + sin θ का होल स्क्वायर। दूसरा है 1 - sin θ, 1 + sin θ, तो इसका हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और sin θ का स्क्वायर। ये क्यों हुआ, तो ये एक फॉर्मूला आपका बन रहा है a² + b² वाला फॉर्मूला, क्योंकि जब एक बार प्लस में खुला होता है और एक बार माइनस में खुला होता है तो आपका ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, क्लियर। अब इसका आप क्या कर दो, अंडर रूट लगा दो, वापस अंडर रूट लगा हुआ था ना, ये अंडर रूट लगा दिया। अब इसको आगे हल करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 1 + sin θ का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा cos²θ। क्लियर। अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ये होता है ना 1 - sin²θ, ये आपके cos²θ के बराबर होता है। इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, cos²θ। ये आपकी एक सर्वसम्मिका भी होती है और आपका सूत्र कह लो या सर्वसम्मिका कह दो, आप आसान भाषा में सूत्र बोल दो, बोले सर्वसम्मिका नहीं बोलना। तो इसलिए मैंने देखो 1 - sin², तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको 1 कहेंगे अपन। 1 - sin² बराबर cos²θ, इसलिए cos²θ लिख दिया। अब देखो इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट आपका हट जाता है ना। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके पास बच जाएगा 1 + sin θ और नीचे आपका बच गया cos θ। क्लियर। अंडर रूट हट चुका है, स्क्वायर से अंडर रूट आपका हट जाता है। क्लियर, क्योंकि अपन ने क्या करा, अपन ने वर्गमूल निकाल लिया ना इसका, इसलिए अब इनको अलग अलग कर देंगे अपन। 1 के नीचे आपका cos θ हो जाएगा, ये लो, ये cos θ 1 के नीचे, भाई इस 1 के नीचे cos θ, इस साइन के नीचे भी cos θ, और बीच में आपका प्लस, तो बीच में आपका प्लस, ये sin θ लो। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। अब अगला स्टेप अपन लेते हैं, तो 1/cos θ का जो किसका सूत्र या सर्वसम्मिका होती है, तो इसका 1/cos θ यानी आपका sec θ होता है। क्या होता है, sec θ, ये लो sec θ लिख दिया, प्लस सूत्र मैंने याद करवाई। ये सारी सर्वसम्मिका मैंने पहले वाले एक वीडियो में ले रखी है, आप सारे याद कर लेना। मैंने सारणी भी बता रखी, सारी चीज़ें बता रखी, पूरी 8वीं प्रश्नावली आपकी क्लियर हो जाएगी। sin θ/cos θ होता है आपका tan θ के बराबर, ये आपका tan θ। क्लियर। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं। और लाना क्या था आपका, देखो सिद्ध करने में तो आपको दिखाऊं तो ये लाना था sec θ + tan θ, और अपना क्या है आप अच्छे से देख सकते हो, sec θ और tan θ। तो अतः सिद्ध होता है कि आपका जो बाया पक्ष है वो बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। ये पूरा सवाल हो गया आपका। क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये आपका सवाल है, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, ये बाया पक्ष ये दाया पक्ष। बाया पक्ष लेने पर ये बाया पक्ष लिया, फिर मैंने अंश और हर में 1 + sin θ से गुणा कर दिया। ठीक है, ये वाला तो आपका ऑलरेडी ऐसा ही था, ये वाला अपन ने करा कि 1 + sin θ से गुणा कर दिया। अंडर रूट था तो अंडर रूट के साथ ही गुणा में होगा, फिर ऊपर का ऊपर एक जैसा तो इसका स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर में बदल गया 1 + sin θ का होल स्क्वायर, नीचे आपका a² - b² यानी एक बार प्लस और माइनस वाला जो फॉर्मूला लगता है वो लगा के अपन ने 1 का स्क्वायर sin² θ कर दिया। 1 - sin² θ पर cos² θ होता थी, cos² θ लिख दिया। फिर इसका वर्गमूल निकाल दिया तो वर्गमूल से आपका अंडर रूट हट गया, तो 1 + sin θ/cos θ, 1/cos θ sin/cos θ। ठीक है, क्लियर। फिर ये 1/cos θ आपका होता है sec θ और cosine θ/cos θ आपका होता है tan θ। तो बस ये पूरा सिद्ध हो गया। फिर लिख सकते हैं अपन बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष या दाया पक्ष बराबर है बाया पक्ष के। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो ये पहले वाला जो मैंने करवाया था ना, छठा सवाल कई बार एग्जाम में बना हुआ है, वापस से बन सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से शुरू करते हैं अपन नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बुक में बता दिया, अब मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप समझने की कोशिश करना है। ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष जो आपके सीधे हाथ की तरफ है वो तो आपका दाया पक्ष हो जाएगा, जो आपके उल्टे हाथ की तरफ है उसे बाया पक्ष कह लो। ये लो, तो ये लो लिख दिया मैंने आपके सामने, बाया पक्ष, और ये आपका दाया पक्ष। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में से आपको तो एक ही पक्ष लेना है, तो अपन ले लेते हैं बाया पक्ष लेने पर, है ना। अगला जो स्टेप आपका होगा क्या होगा, बाया पक्ष लेने पर तो बाया पक्ष आपका क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटाव आपका 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कुछ भी नहीं करा। सबसे पहले बाया दाया पक्ष मान लिया, फिर बाया पक्ष अपन ने ले लिया क्योंकि अपने को दाया पक्ष लाना है सिद्ध करके, और फिर मैंने वापस बाया पक्ष आपके सामने उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला स्टेप अपन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से अपन साइन थीटा बाहर यानी कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ये साइन थीटा का बाहर आ गया। अब अंदर आपके पास क्या बच गया, यहाँ तो आपका 1 बच गया, और यहाँ पर 2 साइन क्यूब थीटा था, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आए, यानी एक साइन आपका बाहर हो गया। कॉमन लेने का मतलब यहाँ भी साइन का भाग लगा, इसमें भी साइन का भाग लगा, तो साइन थीटा में साइन थीटा का भाग लगा 1, और इसमें क्यूब थीटा था तो एक आपका कम हो गया, स्क्वायर थीटा ही बच गया। ठीक है, अब इसी तरह नीचे देखेंगे अपन, कोस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक कोस थीटा बाहर आ गया, और यहाँ पर कोस थीटा में कोस थीटा का भाग लगेगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। क्या करा, बस मैंने ऊपर वाले में से तो साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे वाले में कोस थीटा कॉमन लिया। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या बिल्कुल आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अपन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन तो अभी बाद में आएगा, पहले स्टेप को देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करना आपको, एक छोटी सी सर्वसम्मिका होती है आपकी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक सर्वसम्मिका होती है आपकी, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। ये सर्वसम्मिका आपको याद रखना। अब ये 1 और ये 1, इन दोनों वनों की जगह ये वाली सर्वसम्मिका या सूत्र अपन रखने वाले हैं। अब देखो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा तो आपका टेन थीटा में बदल जाएगा, चलो इसको टेन थीटा कर लो आप, ये हो गया टेन थीटा। क्लियर। अब इसके बाद देखो, इस 1 की जगह तो आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस वाला है ना, सर्वसम्मिका में प्लस है, बीच में प्लस लेना, मैंने गलती से माइनस लिखा, सुधार ले आप। फिर आपका है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ समझ में आया आपको, मैंने इस 1 की जगह ये वाली सर्वसम्मिका रख दी है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा का ऐसा ही रखा है मैंने। फिर नीचे देख लेते अब, नीचे में आपका कोस साइन थीटा कोस थीटा ये टेन थीटा में बदल गया, इसलिए कोस थीटा नीचे नहीं आएगा, अब ध्यान रखना, क्योंकि सर्वसम्मिका होती है साइन थीटा बटावा कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। क्लियर। अब हो गया आपका, देखो
मैं बात कर लूँ तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 की जगह ये वाला जो 1 है आपका, ये सर्वसमीका रख देंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई समस्या है? बिल्कुल आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा, तो ये बचा आपका टेन थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस वाला से, एक माइनस वाला साइन स्क्वायर थीटा आपका कट जाएगा, यानी कट जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऊपर जो बचेगा ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल होगा सर या 1 आएगा, 1 नहीं आएगा। जब पूरे में से पूरा जाता है तो 0 हो जाता है, आपको पता, 1 में से 1 जाता है तो 0 हो जाता है, 2 में से 2, इसी तरह ये साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया, बस कोस स्क्वायर थीटा बचा। और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा थे, उसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा आपका बच गया। अब नीचे मैं आपको बताता हूँ, तो देखो नीचे आपको क्या करना ये आपका हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये अंदर घुसेगा तो माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आपका कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्योंकि माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो इसी तरह आपके चिन्ह भी बदल गए हैं। उसके बाद देखना आप, अब अगले स्टेप के ऊपर मैं चलता हूँ, तो ये आपका टेन थीटा। क्लियर? और ये देखो 2 कोस थीटा है ना, इसमें से आपका एक कोस थीटा घट जाएगा, तो ये कोस थीटा पूरा पूरा चला गया। अब बचा क्या ऊपर, तो आपका ऐसा कैसा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा हुआ आपका बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गया। अब पूरे ब्रैकेट से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा हुआ कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा से पूरा कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा ओनली, आपके पास बचा टेन थीटा। क्या बचा? टेन थीटा। और जब मैं बता देता हूँ लाना क्या था आपको, टेन थीटा। तो अब क्या लिख सकते हो, बाया पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, क्या लिख दोगे अतः सिद्ध होता है कि बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के। बाया पक्ष बराबर है दाएं पक्ष का। क्लियर? तो ये सवाल भी आपका हो गया। अगला सवाल अब करते हैं अपन फटाफट से। तो देखो अगला सवाल मैं पहले आपके उतार देता हूँ, फिर अपन उसको हल कर लेते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको अपन करने वाले हैं। क्लियर? ये सारे बुक के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है आपके दिमाग में, ऐसा नहीं हो कि सर बाहर से करवा रहे हो, सारे बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 7 जो है मैंने आपको बताया था, आपको बुक्स के अंदर बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ, पेज में भी उतार लेता हूँ। तो ये है आपका सवाल, अच्छे से देख लेना, 7 नंबर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो इसी सवाल को अपन उतारते हैं। सबसे पहले मैं देखो उतार लेता हूँ। यह है आपका सवाल, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है ना बेटा, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर
बराबर, सॉरी 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 दिक्कत हो रही, बराबर नहीं आपका प्लस है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये लो होल स्क्वायर लगा दिया, फिर बराबर करके आपका 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन बहुत इजी तरीके से अपन करेंगे, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर, ये तो आपका सवाल हो गया। अब अपन वही वाला सबसे पहले इसको मान लेंगे बाया पक्ष, ये हो गया आपका बाया पक्ष और ये हो गया आपका दाया पक्ष। और दाया पक्ष को वाम पक्ष भी कहा जाता है, तो आप देख सकते हो आपका बाया जो पक्ष होता है ना, उल्टा वाला, बाया पक्ष को ही वाम पक्ष भी कहा जा सकता है, वाम पक्ष भी आप लिख सकते हो, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं आपके। तो अब बढ़ते हैं, बाया पक्ष लेने पर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, बाया पक्ष लेने पर, तो बाया पक्ष में आपके सामने एक बार वापस उतार देता हूँ अच्छे से। ये था आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये लो होल स्क्वायर का, प्लस कोस ए और सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अपन इस सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो अपन ने केवल बाया पक्ष उतारा है, ये लो अब हल कर लेते हैं इसको। अब देखो इसको अगर मैं खोलता हूँ कैसे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको मान लो जैसे मैंने ए मान लिया, इसको साइन ए को इसको बी मान लिया, इसी तरह इसको भी मैंने ए मान लिया, इसी को भी मैंने बी मान लिया। तो एक छोटी सी सर्वसम्मिका होती है आपकी, कौन सी होती है आपको यहाँ लिख के बताता हूँ मैं, वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मैथ्स का एक छोटा सा सूत्र होता है आपका, उसको खोलते हैं आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोलते हैं। तो इसी सूत्र से अपन इसको और इसको खोलेंगे सबसे पहले। तो मैंने खोला साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, इसी तरह इसको खोल लेंगे अपन कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए, ये लो ठीक है, ये कोस ए और सेक ए थोड़ा सा मैंने छोटा सा लिखा, 2 कोस ए डॉट सेक ए। क्लियर, अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना कि एक सर्वसम्मिका होती है, साइन ए गुणा कोस ए कोसेक ए बराबर 1 होता है आपका, तो ये भी 1 हो जाएगा यहाँ पे, और एक कोस ए गुणा सेक ए कैसे 1 होता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिससे मैं आपको बताता हूँ दूसरे पेज के ऊपर, जिससे कि आपको दिखने में आसानी हो। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना इस पेज पे मैं आपको बताता हूँ, देखना आप, जैसे ये आपका साइन है डॉट ये कोसेक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/साइन है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो ये साइन ए डॉट कोसेक ए की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको, कोस ए डॉट सेक ए का फॉर्मूला होता है आपका कोस ए से कोस ए कट गया, तो इस तरह से ये 1 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो आगे बढ़ता वापस सबसे पहले ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर आपका 1 हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपका केवल 2 बच गया, तो ये वाला 2 भी मैं लिख रहा हूँ,
क्योंकि ये तो 1 हो गया और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2 ही रहने वाला है। फिर ये भी आपका केवल 2 हो गया क्योंकि 2 और इसका मान 1 हो गया। मैंने बताया था ना कोस ए डॉट सेक के बराबर 1 होता है, तो ये भी आपका 2 हो गया। अब आपके पास क्या बचा जो उतार दो, जो भी आपके पास बचा हुआ है वो आप उतार दीजिए, ठीक है। तो उसको अपन उतार लेते हैं अच्छे से, अगर कोई दिक्कत है तो अपन देख लेते हैं। तो अब आपके पास क्या बच गया, एक तो ये आपका कोसेक स्क्वायर ए बच गया, ये लो कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। दूसरा ये तो 1 हो गया, बस ये सेक स्क्वायर ए और बच गया आपका, तो ये सेक स्क्वायर ए भी लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इनको मैंने जोड़ दिया 1 2 2, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। कोसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला था, कोसेक स्क्वायर ए की एक छोटी सी सर्वसम्मिका होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले फॉर्मूले में, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होता। कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर की 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सॉरी। अब देखो 5 और ये 1 और ये 1 कितना हो गया आपका 7। क्लियर। फिर आपका ये टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर दोनों को लिख दो ऐसा कैसे, टेन स्क्वायर है और आपका कोट स्क्वायर है। ये लो। लाना क्या था, थोड़ा सा आप देखना इधर कॉर्नर पे, हाँ यही लाना था। तो बस अतः सिद्ध होता है कि बाया पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। क्लियर हो गया मामला सेट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका सवाल 7वां हो चुका है। शायद ये आपका 8वां सवाल था, 7वां नहीं था। ये 8वां सवाल था आपका, 8वां है ना, मैं 8वां कर देता हूँ। अब आपका 9वां और 10वां सवाल, 2 सवाल आपके बाकी रह गए। तो दो है, तो सवाल 9वां आपके सामने है। एक बार मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ 9वां 10वां, फिर अपन हल करते हैं। आज 2 सवाल हल करने वाले 9वां और 10वां, तो बुक्स में देख लो। अब अपन इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहला ये सवाल है आपका, इसको हल करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका वाम पक्ष हो जाएगा। वाम पक्ष यानी बाया पक्ष कह दो, एक ही बात है। ये आपका दाया पक्ष हो जाएगा, दाया पक्ष। अब अपन इसमें वाम पक्ष लेने पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाम पक्ष लेने पर, तो वाम पक्ष मैंने ले लिया, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए। इसका आगे हल करते तो कोसेक का जो फॉर्मूला होता है आपका 1/, साइन ए माइनस साइन ए। क्लियर। सेक का जो फॉर्मूला होता है आपका 1/, कोस ए माइनस कोस ए। ये लो, क्योंकि कोसेक की जो आपकी सर्वसम्मिका होती है वो 1/sin ए होती है ना, कोसेक का जो फॉर्मूला होता है। तो इसको आगे हल करते हैं अपन। इसको मैं आगे हल करता हूँ तो देखना आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ये साइन साइन से गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए बटावा साइन ए हो जाएगा आपका। सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, तो इसको ए कर लेना आप, क्योंकि मान एंगल ए में दिए हुए आपके। इसके बाद इसको भी हल कर लेंगे, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटावा कोस है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे हल करते हैं इसको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो किसका फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, कोस स्क्वायर है बटा साइन ए गुणा साइन स्क्वायर है बटावा कोस ए। क्लियर? अब आपको क्या करना, एक कोस से एक कोस कट जाएगा आपका, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपके पास आ गया साइन ए और कोस ए, कोस ए, साइन और कोस ए आपका बच जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो दूसरी वाली आपका दाया जो पक्ष है, इसमें दोनों पक्ष लेके सिद्ध करने पड़ेंगे। तो वाम पक्ष तो ले लिया, अब दाया पक्ष भी अपन ले लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर दाया पक्ष लेने पर तो दाया पक्ष क्या आपका 1 बटावा tan ए प्लस कोट है। अब tan का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो tan का फॉर्मूला 1 बटावा tan का होता है साइन ए बटावा कोस ए प्लस कोट का होता है कोस ए बटावा साइन ए। ये लो, टेन की सर्वसमीका साइन ए बटावा कोस ए होती है, कोस की सर्वसमीका कोस ए बटावा साइन ए होती है। तो इसको मैं अगर आगे हल कर लेता हूँ, तो इसका एलसीएम लेने पर आपके पास क्या बन जाएगा, तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो आपके पास बन जाएगा साइन को साइन से गुणा, कोस को कोस से गुणा, तो 1 बटावा साइन को साइन से गुणा करा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, प्लस कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, साइन ए और आपका कोस है। क्लियर? अब देखो, ये भी आपका 1 और ये एक सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, वही भी 1 बचा क्या आपके पास, तो साइन ए डॉट कोस है, ये उठ के ऊपर चल जाएगा, ये उठ के ऊपर चल गया, तो आपके पास बच गया साइन ए डॉट कोस ए। लाना क्या था, यही तो लाना था। देखो इधर भी इसी पक्ष में भी यही लाना था, इसी में फिर लिख सकते हैं आपके भाई वाम पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, यही सिद्ध हो गया आपका, वाम पक्ष बराबर है दाया पक्ष के। इसमें दोनों पक्ष आपको हल करने पड़ेंगे। कुल 8.3 में 10 सवाल है ना, उसमें 2 सवाल ऐसे हैं जिसमें दोनों पक्ष आपको हल करने पड़ेंगे, बाकी एक पक्ष हल करने पे आपका उत्तर आ जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो एक बार, पूरा स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो। ये पूरा सवाल हो गया आपका। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, और इस प्रश्नावली का भी आखिरी सवाल, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, नई प्रश्नावली को लेंगे और फटाफट से हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका अगला सवाल। अगले सवाल में भी आपको दोनों पक्ष साथ में लेके हल करने हैं भाई, आपको tan स्क्वायर ए लाना है, तो दोनों पक्ष आपको साथ में हल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, इन दोनों को हल करके ये लाना, तो सबसे पहले ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लो इसको आप दाया पक्ष बाया पक्ष मान लो। ठीक है, तो ये वाम पक्ष मान लिया मैंने इसे, और ये आपका हो गया दाया। क्लियर? तो दोनों को साथ इसको हल कर लेते हैं पहले अपन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटावा 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसको हल करा मैंने, तो ये लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर ए बटावा कोस स्क्वायर, और कोट का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस
कोज स्क्वायर ए बटावा साइन स्क्वायर है। अब इसको मैं आगे हल करूँगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, देखो वैसे तो ये तो डायरेक्ट हल हो रहा था अपना, देखो देखो इस इतना लफड़ा नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें, देखो ये डायरेक्ट हल हो रहा था, बिल्कुल इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं ना अपन। ये तो लंबा हो जाएगा फिर मेथड आपका, देखो डायरेक्ट कैसे हल होगा मैं आपको बताता हूँ। ये आपका गलत हो गया ना, डायरेक्ट देखो 1 + tan² का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 + tan² का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, तो 1 + tan² का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है, ये लो सेक स्क्वायर है। और 1 + cot² का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, ये लो कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, इसको खोल दो, 1/कोज स्क्वायर है, भाई सेक स्क्वायर है का 1/कोज स्क्वायर है, इसी तरह कोसेक स्क्वायर का 1/साइन स्क्वायर है। अब इसको उल्टा कर देंगे अपन, 1/कोज स्क्वायर है गुणा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और नीचे 1 उल्टा हो जाता है ना, तो ये देखो साइन स्क्वायर है बटा कोज स्क्वायर है बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये साइन क्या होगा आपका 1 से गुणा साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका कोज स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आपका tan स्क्वायर ए हो गया। तो यही तो लाना। अब इसी के साथ अपन दाया पक्ष भी हल कर लेंगे। इधर देखो, इधर ही बता देता हूँ मैं पास में आपको। तो ये 1 - tan है, 1 - cot का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे अपन। 1 - tan के जो सूत्र होता है आपका वो होता है साइन ए बटावा कोस ए। इसी तरह 1 - कोट का जो होता है आपका कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, होल स्क्वायर लगा हुआ, तो ये होल स्क्वायर लगा दो। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो ये कोस स्क्वायर है, कोस ए माइनस साइन है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं भाई, ये कोस इस 1 से गुणा हो गया, नीचे आपका बच गया कोस, ये लो कोस लिख दिया मैंने, कोस ए। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। इसी तरह नीचे वाला का भी एलसीएम ले लेंगे अपन। इस साइन को 1 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, नीचे आपका बच जाएगा साइन ए, तो ये साइन है स्क्वायर, ये लो स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब आगे बढ़े। अब देखो आगे एक स्टेप है, इसको सबसे पहले तो अपन मैं लिख लेता हूँ कोस ए माइनस साइन ए बटावा कोस ए गुणा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो साइन ए ऊपर आपका। अब मैं क्या इसको और इसको काटना चाह रहा हूँ, तो इसमें से मैं क्या माइनस कॉमन लेके ये सेम ब्रैकेट बना लूँगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये साइन तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा आपका कोस ए माइनस साइन ए। सेम हो गया ना ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट कट जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर आपका होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर लगा दो आप, पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर चल रहा था। तो अब आपका क्या बच गया, साइन ए और कोस ए, और साथ में माइनस, ये लो माइनस इसका होल स्क्वायर, ये लो स्क्वायर माइनस को खा जाता है, तो आपके पास हो गया tan का स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर है। बस यही तो लाना था, दोनों को सिद्ध करके इसको इस पार्ट को यहाँ हल कर लिया अपन, tan स्क्वायर आ गया, इस पार्ट को यहाँ हल करके tan स्क्वायर लिख दिया। फिर लिख सकते हो आप वाम पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, और ये आपके सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा देखो, अगर इस प्रश्नावली से 1 नंबर का जो सवाल बनेगा तो कोई सर्व समीका आपसे पूछी जाएगी, और उस सर्व समीका का मैं वीडियो पहले से आपको बना चुका हूँ, आप याद कर लेना सारी सर्व समीकाएं, वहाँ से आपका सवाल बनेगा। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ, तो ये कुछ आपके सूत्र है जो कि किताब के पीछे दिए हुए, तो ये वाले सूत्र भी आप याद कर लेना, यहाँ से भी आपका 1 नंबर में या ABCD में सवाल बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।